बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खेल कर जीत प्रोग्राम में आपका होस्ट मकसूद अहमद जी प्रोग्राम में आपके साथ मौजूद है, जो कि सूरत यहाँ इस वक्त चल रही है। पीएसएल आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान में जारी है और बड़े ज़ोरों शोरों से जारी है। मगर देखा ही जा रहा है कि तमाशाई जो है वो माइनस पर माइनस माइनस पर माइनस होते जा रहे हैं और शायकीन क्रिकेट जो है बड़े अफसुर्दा हैं। और जब भी बात की जाती है कि क्राउड क्यों नहीं आ रहा, एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम लगता जा रहा है पीएसएल। और मैं समझता हूँ कि सारी इसकी वजूहात जो है वो खिलाड़ियों की उम्दा परफॉर्मेंस जो एक ज़माने में रहा करती थी, जिसकी वजह से हमारे जो शायकीन क्रिकेट थे वो दिन ब दिन क्रिकेट में बड़ी दिलचस्पी रखते थे। मगर अब सूरत हाल कुछ तब्दील होती जा रही है, मुसलसल शिकस्त शिकस्त और आप लोग कई सालों से देख रहे हैं कि टीम जो है वो शिकस्त का सामना कर रही है। और इसके अलावा उसके अगेंस्ट अगर दूसरी तरफ बात देखते हैं तो विमेंस क्रिकेट टीम जो है वो भी काफ़ी टाइम से जो है शिकस्त का सामना कर रही थी। मगर अभी चूँकि लाहौर में वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड जारी हैं, जिसमें पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने मुसलसल अपने 4 मैच जीतकर और वर्ल्ड कप जो कि सितंबर में है इंडिया में, उसके लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम पर भी क्या वो कवानीन लागू होंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, कि पाकिस्तान वीमेन क्रिकेट टीम जो है वो वर्ल्ड कप खेलने इंडिया जाएगी। क्योंकि आपको मालूम है कि लास्ट अभी जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया क्रिकेट टीम पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं थी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, जिसकी बायस जो है बोर्ड ने ये फैसला किया था कि ये जो मामला थे सारे हाइब्रिड मॉडल पे जो है जाएगा और इंडिया ने सारे मैचेस जो हैं अपने दुबई में खेले। अब देखना ये है कि ये कवानीन क्या विमेन क्रिकेट टीम के लिए भी लागू हैं? क्या हमारी ख़वातीन क्रिकेट टीम जो है सितंबर में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए इंडिया जाएगी खेलने या नहीं जाएगी, या सिर्फ़ और सिर्फ़ ये मेंस क्रिकेट टीम के लिए ये सारी बातें हो रही हैं? ये सब चीज़ों पे भी मैं बातचीत करूँगा। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं और इसके अलावा मैं आपसे एक और बात बता दूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का इवेंट होता है नेशनल गेम्स, जो कि आए दिन मुश्किलात का सामना रहता है। सिंध गेम्स हो गए या नेशनल गेम्स हो गए, मुश्किलात के सामना दर बदर यानी कि पिंग पोंग की बॉल की तरह जो है इसको लिया जाता है, जबकि बहुत इंपॉर्टेंस रखता है नौजवानों के लिए। नेशनल गेम्स हो गए और सुबह जो खेल होते हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं, मगर उस पर भी कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। कल ऐसा लग रहा था कि हादसाती तौर पे जल्दी में अनाउंसमेंट की गई और कल नेशनल गेम जो है पोस्टपोन कर दिए गए हैं, और जबकि उनके जितने भी ओहदेदार हैं उनसे कंफर्म करने के लिए और उनको लाइन लेने के लिए रब्ता किया जा रहा है और मुसलसल कोशिश की जा रही है, तो सबके फ़ोन जो है वो साइलेंट पे हैं, फ़ोन उठाने के लिए कोई तैयार नहीं। जबकि मैं आपको नाम भी बता दूँ, अपना अहमद अली राजपूत साहब जो कि पूरे इस सिनेरियो को करता है और उनकी मुसलसल कॉल करने पे वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, मोबाइल उन्होंने साइलेंट किया हुआ। उसके अलावा असगर बलोच साहब जो कि उनकी टीम का हिस्सा है, उनको भी कॉल की गई मगर उन्होंने भी कोई कॉल रिसीव करने से, उसके अलावा उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं इम्तियाज़ शेख साहब, मैंने उनसे भी रब्ता करने की कोशिश की कि एक इतना बड़ा इवेंट है और अचानक ही आपने मुलतवी कर दिया। और उसके रीज़न क्या दी है? रीज़न ये है कि गर्मी होगी, जो यकुम मई से और 9 मई तक जो इवेंट होना था कराची में, गर्मी होगी और उन दिनों में इंटर के इम्तिहानात जो होंगे वो जारी हों। क्या ये चीज़ें पहले नहीं पता थी उनको? और इतने सीनियर और इतने काफ़ी अरसे से स्पोर्ट्स में काम करने वाले लोग जो हैं वो इस तरह की बातें करते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। और काफ़ी सारे जो खिलाड़ी हैं उन्हें मायूसी फैल चुकी है, क्योंकि वैसे ही अभी ट्रायल्स का सिलसिला शुरू हुआ था कि ये बात उन्होंने की, क्या ये मामलात प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से हैंडल नहीं किया जा सकते? और रही बात फंड्स प्रॉपर सिंध गवर्नमेंट ने इनको अलॉट कर दिए थे। अब देखना ये है कि यही हाल सिंध गेम्स का होता है। पिछले साल अभी सिंध गेम्स हुए और उसमें भी यही हुआ कि 18 करोड़ रुपए खर्च, 17 से 18 करोड़ रुपए खर्च हुए, मगर वो जिस तरीके से सिंध गेम्स कराए गए वो सबने देखे। वो मजाक था एक, यानी कि ताना तशने वाली बात थी और केयर टेकर गवर्नमेंट ने वो करवाए थे और उसके बाद जो कुछ खिलाड़ियों के साथ हुआ वो सब मजाक है। तो इन सब बातों के हवाले से जो है मैं बातचीत करूँगा। मेरे साथ जो स्टूडियो मौजूद हैं, मेरे पहले मेहमान, मैं उनका तारुफ करा दूँ, जावेद इकबाल भट्टी साहब हैं जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, और उसके साथ साथ मेरे साथ जो खालिद परवेज़ साहब हैं और क्रिकेट एनालिस्ट हैं। मैं उनसे भी आज इस सारे सवालात पे जो है बातचीत करूँगा। जी, पहले तो वेलकम आपको स्टूडियो में आने का बहुत भट्टी साहब और शुक्रिया, खालिद साहब बहुत जी। शुक्रिया। ये आप थोड़ा-सा पीएसएल के हवाले से भट्टी साहब क्या देखते हैं आप? जो शायकीन क्रिकेट है वो बड़े मायूस दिखाई देते हैं। आज कराची और क्वेटा का मैच है, उस क्राउड इस तरीके से नहीं आ रहा, क्या वजह है? मकसूद भाई देखें, सबसे बड़ी वजह यह है कि कराची का, शायद आपको पता है कि मैंने एक और चैनल पे भी कहा था कि क्रिकेट को बहुत ज़्यादा समझ बूझ रखता है
और क्रिकेट को समझता है। कि जब से हमारी नेशनल टीम की जो परफॉर्मेंस आपको पता है दिन ब दिन नीचे की तरफ आ रही थी, तो वहाँ से चैंपियन ट्रॉफी से हमारे शायकीन जो है स्टेडियम का रख उन्होंने कम करना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद जब T20 सीरीज़ आप न्यूजीलैंड में खेलने गए, वहाँ भी आपका वही हशर हुआ जो अक्सर व बेशतर हमारी टीम का हो रहा था। तो मैं तो समझता हूँ कि ज़्यादातर जो तमाशाई हैं, इस वजह से उन्होंने जो ग्राउंड्स की तरफ रुख कम कर दिया है। अब वो सिर्फ मोबाइल पे या घर पे बैठ के टीवी पे यहीं से जो है इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। अब रही बात पीएसएल में तमाशाइयों की, कराची के अलावा जो है मकसूद भाई, जैसे पिंडी में जो मैचेस हो रहे हैं वहाँ स्टेडियम फिल होते हैं, जी वहाँ तो बिल्कुल पब्लिक आ रही क्यों है हुआ? मैच देखने आ रही है। बिल्कुल ये अवेयरनेस की बात है ना, जी जी जिसको ज़्यादा जितनी क्रिकेट की अवेयरनेस है वो इस हिसाब से वो एक तफरी मौज मेले के लिए मुझे लगता है कि वो तमाशाई आ रहे हैं, और तमाशाइयों को आना भी चाहिए क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा ब्रांड है। और कराची के तमाशाइयों से भी हमारी अपील है कि आएँ, इस स्टेडियम को भरें। कम से कम ये है कि जो बाहर की दुनिया में या हमारे ओस पड़ोस में जो मैचेस जाएँ, तो वहाँ उनको पता चले कि हमारे जो अवाम है कराची की, ख़ासकर अवाम, वो क्रिकेट से मोहब्बत करती है। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में उतार चढ़ाव तो आता रहता है, ये हर मुल्क के साथ होता है। जी हाँ। कभी टीम हाई फाई चल रही होती, कभी नीचे की तरफ, तो ये शॉर्टफॉल जी हर जगह आते मगर हैं। मगर भट्टी साहब पिछले कई सालों से सिलसिला चला आ रहा है। अब देख लें, एशिया कप हुआ, फिर T20 कप हुआ, अभी आपने हाल ही अपने आप मेज़बान हैं, आईसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में थी, हमारी टीम आगे नहीं जा सकी। और मुसलसल लोग जो है ना, जिस तरीके से हम जो जर्नलिस्ट हैं या कहीं भी जाते हैं तकारीब में, तो वो यही कहते हैं कि अब क्रिकेट से हमारा दिल भर गया है। सेम वही हाल हो रहा है जो हॉकी के साथ हुआ था। क्या देखती हैं आप इसको? बिल्कुल मकसूद भाई, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से चैंपियन ट्रॉफी में हमारी परफॉर्मेंस थी, देखिए हमने अरबों तकरीबन 14-15 अरब रुपया खर्च कर दिया, जी हाँ जी हाँ और हमने सिर्फ एक मैच जीता है। जी हाँ वो कराची में हमने एक मैच खेला था, वो हमने जीता है। उसके अलावा तो सिर्फ हमने, वो कहते हैं ना गिलास तोड़े 12 आने, हमने वही किया है। और जैसे अभी आप कह रहे हैं क्रिकेट और हॉकी, तकरीबन जो हाल हॉकी का कर दिया सेम है। हुआ। और अब देखें, मैं इसका जिम्मेदार भी जो है उन्हीं ओलंपिक्स को ठहराता हूं जिन्होंने बड़े बड़े टाइटल पाकिस्तान को जितवाए। जी लेकिन बाद में आपको पता, जब हर कोई अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना जी लेता हाँ जी है, हाँ तो उसका नुकसान जो है हॉकी को हुआ। जी और हाँ इसी तरीके से अगर आप क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं, तो क्रिकेट में भी आप देखेंगे मुख्तलिफ लॉबीज हैं, हर किसी की अपनी अपनी लॉबीज है। तो ये सारी चीजें जो है ना, क्रिकेट को क्रिकेटर नुकसान पहुंचा रहा है, हॉकी को हॉकी के प्लेयर नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब तक आप इनका जो है ना आज़ादाना एहतसाब नहीं करेंगे, तब तक ये मामला चलते रहेंगे। अच्छा खालिद साहब, मुझे थोड़ा सा बताइए कि पीएसएल तो आपके सामने ही है, जो कुछ सूरत हाल खड़ी हुई है। जो शायकीन क्रिकेट है, पहले तो टिकट खरीदा करते थे, अब तो पास देने पे भी आने के लिए तैयार नहीं है। इसका एक रीज़न ये आप देखें, कराची के पहले तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, आपके पास रोड्स, पब्लिक कहाँ से आए, कोई रोड ही सलामत नहीं, कहाँ उनको आने में दिक्कत होती है। अभी ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है पिछले 3 सालों से, चैंपियंस ट्रॉफी में भी ना आने की वजह यही थी कि ना तो पार्किंग की जगह, ना प्रॉपर आप टाइमली पहुँच सकते। लेकिन थोड़ी सी खालिद भाई, मैं करता कलामी की माजरत जी देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाशाइयों के लिए जो कहते थे ना आपके पार्किंग सहूलत। बहुत दूर है, जी ये सहूलत दे दी, पार्किंग नज़दीक कर दी, पेडेस्ट्रल पुल बना जी दिया, हाँ जी हाँ जी। तमाशाइयों को बहुत ज़्यादा सहूलत दी है, इसमें कोई दो राय अच्छा नहीं। वैसे वैसे मैंने देखा कि खालिद साहब इस तरह से पब्लिसिटी नहीं की जिस तरीके से हुडिंग और बैनर्स और जो पब्लिसिटी की लगे होते थे। क्या करें? कराची की मैं पब्लिक की मैं बताऊंगा, ये थोड़ा यानी कि अब कराची पब्लिक जो ना स्पोर्ट्स लवर नहीं है, हाँ। ये पॉलिटिकल लवर है, यानी वो पॉलिटिक्स नहीं में नहीं, ऐसी बात ना करें। पंजाब में बहुत क्रेज, केपीके में बहुत, इस मामले में मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा। मैंने अपना बता दिया कि मैंने जो ऑब्जर्व किया, जी जी बहुत काम आते हैं मैचेस वगैरह देखने का, आना चाहिए, स्पोर्ट्स है। हाँ। अब ये आज का आप कराची का अपनी होम टीम खेल रही है, जी जी। मगर स्टेडियम खाली पड़ा हुआ। मगर होम टीम में कितने होम के खिलाड़ी हैं, पहले बताइए। वो होम के खिलाड़ी कोयटा में खेल रहे हैं ना कुछ हमारे। नहीं तो अब देखिए, असल रोना यही है मकसूद भाई, आपने सही पॉइंट रेज किया। देखें, अगर कराची खेल रहा है, तो जैसे अभी आपने सवाल किया कि कराची के कितने कितने खिलाड़ी लड़के हैं ये हैं, बताइए। आप किसी एक का नाम बता दें। आपने तमाम फॉरेनर प्लेयर लिए हुए हैं, और उन प्लेयर्स को लिया हुआ है कोई जिनकी फारिग है जो फारिग है, जिनकी क्रिकेट एंड हो गई जी हाँ है। जी हाँ जी हाँ। अब जो नया यंग ब्रिगेड आया, आपने तो उनको सिर्फ बेंच स्ट्रेंथ बनाया हुआ है, सिर्फ पानी पिलाने के लिए, ग्लव्स लेने के लिए, बैट देने के लिए। इन चीज़ों से निकले। कराची के जो ऑनर्स हैं या कराची की जो मैनेजमेंट है, उन्हें इन चीज़ों से निकलना चाहिए, बड़े नामों की तरफ ना जाएं। देखिए, बड़े नाम जो होते हैं, देखिए हर चीज़ टीम जो चाहती है, अगर वो पैसा लगा रहे तो पैसा बनाना है, जी। बड़े नामों से पैसा बनता है, ऐड आते हैं, ये सारी चीज़ें हैं।
लेकिन अगर आपने कराची की टीम बनाई है तो कम से कम कोई ऐसी पॉलिसी बना दें, 7 प्लेयर जो हैं बिल्कुल मकामी होने चाहिए जी, कि भाई 7 प्लेयर जो है ना मकामी पूरे हो। मकामी होंगे। बकाया 5 जो है आप फॉरनर खिला लें, जी हाँ। किसी और सूबे से किसी और शहर से ले लें। तो अगर इन चीजों पे थोड़ा सा अमल दरामद हो जाए, ऐसा कोई अट्रैक्शन आ जाएगी प्रोग्राम में। बिल्कुल ऐसा कोई बन जाए, तो मैं समझता हूं कि क्रिकेट कराची की जो है वो बिल्कुल उड़ जाएगी। अच्छा खालिद साहब, मुझे बताइए कि अभी बांग्लादेश की टीम आ रही है पाकिस्तान, क्या देखते हैं पाकिस्तान टीम के साथ जो मामला चल रहा है? जो टेस्ट सीरीज में उन्होंने मामला किया था, जो करंट सिनेरियो चल रहा है, मुझे तो लगता है यही हाल होगा। पाकिस्तान को बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना, क्योंकि वो एक टीम है, हम लोग एक टीम नहीं है, हम लोग आपस में डिवाइड हुए हैं। कप्तानी के लिए अभी झगड़ा, कप्तानी के लिए मामू अभी भांजे देखा, भतीजे, रिश्तेदारियां। रिसेंटली सऊद शकील को कोयटा के लेडर का कप्तान बना के उसके माइंड में इन्होंने कप्तानी का वो कीड़ा डाल दिया कि अब आप भी इन फ्यूचर कैप्टन बन सकते हो। आप उसकी क्रिकेट देख लें, कितना अर्सा हुआ उसको, लड़के को 2 साल हुए, टोटली 13 टेस्ट मैच खेले उसने। आपने उसको कप्तान यानी उसने अपना फोकस उसका हट गया, उसकी कैप्टनशिप की तरफ चला गया। आप अपनी क्रिकेट पे तो फोकस करो। एक उस बच्चे का अभी इस वक्त राइट नाउ 50 का एवरेज चल रहा है टेस्ट के अंदर। अब जब वो कैप्टनशिप करेगा तो उसका एवरेज आप खुद देख लें, उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो डाउन हो जाना। अच्छा भट्टी साहब, ये बताइए कि चांद मसूद आपको पता है कि टेस्ट टीम में कप्तान है, इंग्लिश की बुनियाद पे कप्तान बनाया गया उनको, तो टेस्ट से एकदम T20 की तरफ कैसे आप देखते हैं? मजाक नहीं है ये? बिल्कुल मकसूद भाई, देखें शान की जो क्रिकेट है वो टेस्ट क्रिकेट है। यहाँ वो आपको पता है, अगर इंग्लैंड में भी खेल रहा था वो काउंटीज जो खेल रहा था वो 3-3 4-4 दिन के मैचेस होते हैं, जी, उनका प्लेयर्स है। अब आपने टेस्ट कप्तान को जो है कराची किंग में ले लिया, और आपको पता है कि वो कप्तान ही था, वार्नर के आने से हट गया। जी हाँ, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि टेस्ट से डायरेक्ट T20, जी, आज बिल्कुल वनडे भी नहीं कराची है, डायरेक्ट T20 पे आ गए डायरेक्ट T20, और आज कराची की टीम से डायरेक्ट बाहर। बाहर बेंच पे बैठे हुए हैं। अब अंदाजा करें कि पाकिस्तान लेवल क्या है? पाकिस्तान टेस्ट टीम का कप्तान जो है अगर पानी लेकर जा रहा होगा, हाँ। या प्लेयर्स के लिए ग्लव्स या जैसे जूते, सरफराज साथ किया, जूते उठा तो के लेकर आओ अब कप्तान के देखें, साथ। अब आप देखें हमारा नेशनल कप्तान है, जी। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। देखें अगर आपको पता है कि मेरी ये क्रिकेट नहीं है, आप खुद भी तो अंदर से आवाज जी हाँ, आती जी है, हाँ। बंदे को पता होता है कि यार मैं इसमें फिट हूं या नहीं फिट हूं। आप सिर्फ पैसा नाम के नहीं, भाई मैं तो कराची किंग की तरफ से जो है इस दफा जो है टॉप स्कोरर रहूंगा, ये सारी चीजें नहीं है। जिनका काम है उन्हीं को अच्छा लगता है, जो T20 के प्लेयर हैं। ख्वाजा नाफे जैसा प्लेयर है जो बाहर बैठा हुआ है, जी, और जो हमारे नए आने वाले यंग ब्रिगेड, भाई उनको चांस देंगे तो ही आपका जी कुछ हाँ, जी होगा। हाँ, जी हाँ। लेकिन मैं समझ रहा हूं कि हमारे शान मसूद साहब का जो है ये T20 में कोई काम नहीं होने चाहिए। टेस्ट क्रिकेट खेलें, 3 रोजा मैचेस खेलें, और अपने जो है फिटनेस पे तवज्जो करें। अच्छा खालिद परवेज साहब, ये बताइए कि हमारे पास जो कप्तान जब तक खेल रहा था बड़ी हाँ बाबा हो रही थी, उसके बाद जब कप्तान रिजर्व के बाद फिर जिस तरीके से उसको उतारा जाता है, खासतौर से जो हादसाती सहाफ़ी जो आए, और जिस तरीके से उनके बारे में चलती है कहानी कि भाई पहले तो शोल्डर मिला के सेल्फियाँ बना रहे होते हैं, और जब कप्तानी से हटता है तो उसके बारे में फिर वो गलत सलत अल्फाज इस्तेमाल, क्या कहेंगे आप? देखिए अभी शान इज्जत से मसूद, कोई नहीं जाता। इज्जत से तो हमारे आज तक कोई भी नहीं गया, सिवाय 2 प्लेयर गए, मिसबा और वो हाँ। यूनुस खान में, इसके अलावा तो कोई इज्जत से नहीं गया। शान मसूद की जहाँ तक बात है, उस बेचारे के साथ तो जाती हुई लास्ट मोमेंट में कराची ने अनाउंस कर दिया जी आप कैप्टन नहीं, अब हम वार्नर को रहे हैं। PSL के हवाले से मुझे एक नहीं ऑब्जेक्शन है, वार्नर रिटायर हो चुका है, जब तक वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में खेलता रहा उसने पाकिस्तान का रुख नहीं किया। वो IPL खेलता रहा, इस बार उसको उन्होंने किसी ने पिक नहीं किया, तो वो इन्होंने पाकिस्तान का रुख कर लिया PSL के लिए। हाँ। एक्चुअली एटलीस्ट हमारे बोर्ड को या हमारी जो लोग फ्रेंचाइज है IPL में नहीं लेते वो सारे पाकिस्तान की तरफ वो यहाँ आ move कर जाते जाते हैं। हैं। जैसे अभी रिटायरमेंट के न्यूजीलैंड बाद सारे यहाँ अच्छे आते हैं। खिलाड़ी वहाँ खेल जी। रहे हैं, और वो जो रिजर्व में या जूनियर खिलाड़ी है वो पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं, क्या? तो इसके लिए हमारे बोर्ड को बैठ कर प्लानिंग करनी होगी। हमारी जो फ्रेंचाइज है कम से कम अपना एक स्टैंडर्ड बनाए कि हमने रिटायर प्लेयर्स को नहीं लेना। आप कोचिंग की ऑफर कर ले, जी हाँ, आपको आ जाए कोच कर लो हमारे लड़कों को, अगर आपको टीम में नहीं लेंगे उससे बेस्ट है आप वहाँ की काउंटीज के लड़के लेकर आओ, आप ऑस्ट्रेलियन की जो डोमेस्टिक क्रिकेट के लड़के लेकर आओ, उनको खिला लो, तो ताकि आपके लड़के भी कुछ स्मार्ट क्रिकेट खेलना सीख जाए, उनका भी भला हो जाए। मगर ये चीज़ जो है कि रिटायर आप IPL से यानी ठुकराए हुए हमारे पास आके खेलें, मैं इसके अगेंस्ट। अच्छा भट्टी साहब, मुसलसल चेयरमैन साहब का यही होता है कि जी ऑपरेशन करूँगा मैं, वो ऑपरेशन कहाँ होगा, किधर होगा टीम के खिलाफ, वो मैं थोड़ा सा, मकसूद भाई ये पाकिस्तान की तारीख नहीं है, सिर्फ हम बयान या कमेटी बना दी जाती है या फिर ऑपरेशन या निकाल, कमेटी बना दी जाती है, या प्लेयर्स जो होते हैं चंद एक को इधर कर दिया जाता है, चंद एक को उधर कर दिया जाता है। अब न्यूजीलैंड की ताज़ा मिसाल ले लें, पूरी हमने नई टीम बना के न्यूजीलैंड भेज दी। जी
अब जो उनका वहाँ रिजल्ट आया, सिर्फ एक मैच जीते 4 में से, वो भी हादसाती तौर पर हसन नवाज ने 100 कर दिए जी और पाकिस्तान जीत गया। जी अब जो है ऑटोमेटिकली जो आपके फैंस हैं वो पुराने जिन प्लेयर्स को आपने सिलेक्ट नहीं किया था कि ये नहीं जी बाबर होना चाहिए था, नहीं जी रिजवान होना चाहिए था, एक एक प्री प्लान एक स्टेज बनाया जाता है कि हम और आप ये यहाँ बैठ बाबर के, और वो तो लर्न कर रहे हैं, अभी तो उनका सर, लर्न का प्रोसेस चल रहा है। लेकिन मकसूद भाई हम और आप बैठ के फिर कहते हैं कि नहीं यार उन प्लेयर्स को होना चाहिए था, ये बहुत अच्छा खेलते हैं। जी। तो मकसद क्या है कि उसके बाद जब आपकी टीम बनी वो प्लेयर दोबारा एक जगह जेल हो गए, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई सर्जरी, इवन कि कोई पैनाडोल तक नहीं दी, डिस्प्रिन तक नहीं दी गई। ये चलता ही पाकिस्तान की हिस्ट्री है। तो फिर तो ये कि पूरे का पूरा सिस्टम ख़राब चल रहा है इस मामले में। टीम पे तवज्जो नहीं दी जा रही, बिल्डिंग पे, स्ट्रक्चर पे और जेब पे तवज्जो दी जा रही। क्या कहते हैं आप भाई साहब? आप मैं तो ये कहूँगा सर्जरी तो ये हो नहीं सकती, क्या अलबत्ता हकीमी इलाज चल रहा है। अच्छा, ओह भाई भाई कौन सा इलाज है? ये मेरे ख्याल होम्योपैथी का कहते हैं, जो बहुत वो लॉन्ग टर्म जो मंसूबा होता है वो जी जी चल रहा है। जी, उस पे काम चल रहा है। चलो सच चलो तो ये भाई, नजर चलो आ रहा भाई। है कि बस स्टेटमेंट आता मैं सर्जरी करूंगा, हाँ। वो सर्जरी तो मगर नजर एक नहीं। चीज़ बड़ी अच्छी की मोहसिन नकवी साहब ने, चेयरमैन पीसीबी ने, कि स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा बना दिया। बिल्डिंग जैसे तैसे किया, लाहौर में जिससे पानी निकल रहा था स्टेडियम से, वो ठीक है अपनी जगह, हाड़ा उड़ी में कुछ ना कुछ गलतियां तो होंगी, मगर उन्होंने जिस तरह से पैसे की रोलिंग की है, घुमाया पैसे को, और अगर वही इतना तवज्जो क्रिकेट के खिलाड़ियों पर देते तो आज हमारी टीम कहाँ होती? क्या कहेंगे मोती साहब? देखिए मकसूद भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोहसिन नकवी साहब ने जो स्टेडियम्स हमारे जी बनाए हैं, जी देखें इससे आप भी इत्तेफाक करेंगे, मैं भी इत्तेफाक बिल्कुल। करूंगा कि पूरी दुनिया में एक बहुत अच्छा साइन गया है। जी हाँ, हमारा कज़ाफी स्टेडियम जी। देख लें, कराची स्टेडियम देख लें, जो अच्छा ही है सो अच्छा ही है जो जी। अच्छा काम करेंगे तो किया गलतियां तो है, होंगी भी। बिल्कुल अगर आप अच्छा काम करने जा रहे हैं, छोटी मोटी गलतियां होती हैं जिससे इग्नोर कर दिया जी जाता है। लेकिन देखिए मोहसिन नकवी साहब आपको पता है कि वजीर दाखिला भी हैं, जी हाँ उन पे दोहरी तीरी जिम्मेदारियां जी थी। हाँ लेकिन आपने जो स्टाफ रखा है, जैसे आप जिंदा मिसाल आकिब जावेद की जी ले जी लें। जी जी। आकिब जावेद जिस दिन पहले दिन आया था, वो आया था एज ए कोच। वो पानी ज्यादा पी के टीमों में बनाते हैं तो इसलिए उनको बदहजमी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। तो जावेद का तो ये मसला, वो पीएसएल की बुनियाद पर टीम बनाते हैं। पीएसएल की बुनियाद पर टीम बनाते हैं। फिर आपने अगर एक बंदे को एक ओहदा दे दिया, उसके बाद हाई परफॉर्मेंस सेंटर आपने दे दिया, अपने दोस्तों को नवाजते हैं फिर वो। फिर नहीं, दोस्तों की तो अभी बारी नहीं आने दी ना। हाँ। 3-4 ओहदे तो सिर्फ आकिब जावेद के पास है बोर्ड में। जी, अब वो इसीलिए रखे हुए हैं कि आईसीसी से वो सिलेक्ट करेंगे अपने दोस्तों किस से कहाँ का एडजस्ट वो करें। अभी हाई परफॉर्मेंस वो डायरेक्टर बन के आ रहे हैं। तो बात वही हो रही है ना। देखिए अगर आप एक ही बंदे पे सारी चीजें छोड़ देंगे, ठीक है वो क्रिकेट ब्रेन है, उन्होंने लाहौर कलंदर के साथ बहुत मेहनत की और लाहौर कलंदर जो है 2 दफा फातह भी रहा है। जब उन्हीं की कोचिंग थी, उन्हीं का सब देखना था क्रिकेट को। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में आने के बाद उन्होंने ये पंखे, हीटर, ये जब इनके ये तजर्बात शुरू किए ना, हाँ। ये बजाय हमें अच्छा लगने के, 1-2 मैचेस में हमें अच्छे लग रहे थे। नहीं बटी साहब, बिल भी तो बनाना होता ना। देखिए वो बिल तो बनता देखिए, रहता है, वो तो हर जब तरफ तक तो कुछ बनेगा। नजर नहीं आएगा बिल कैसे बनेगा? एक्चुअली वो फिजिक्स सही में कोई कह रहे नई हैं चीज आप। इजाद जी। कर, फिजिक्स के अंदर कोई नई चीज इजाद करना चाह रहे थे, उसमें इन्होंने हीटर पंखा भी आगे के नई फिजिक्स इजाद कुछ कर नए पंखे आने अब चाहिए, देखिए ना, कुछ नए कूलर और पंखे कुछ- लिए, हीटर लिए, हम्म। लेकिन हमने पिच को वो सत्यानाश कर दिया कि बजाय हम जो हमारी अपोजिशन है, हमारे प्लेयर्स जो हैं, उनसे विकेट पे नहीं खड़ा हुआ जा रहा अच्छा था। खालिद परी साहब, मुझे जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये होना चाहिए था कि अगर आप अपने ब्रांड को प्रमोट करना चाहें तो स्कूल, कॉलेजेस और जितने भी क्लब्स हैं, एकेडमीज़ हैं, उनके बच्चों को अगर फ्री करें तो मैं समझता हूँ कि स्टेडियम भरा भरा होता और शायकीन क्रिकेट लगते हैं कि हाँ जी वाकई में क्रिकेट हो रही है। और इसके अलावा क्रिकेटर खेलते हुए भी खुशी महसूस करते। क्या कहेंगे आप? ये मैं आपसे ही पूछूंगा ये बात बात। तो आपकी सही है। स्कूल के बच्चों को एटलीस्ट जब पब्लिक नहीं आ रही थी, आप बच्चों को लेकर आते, मैचेस दिखवाते ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता। मोस्टली स्कूल के वो बच्चे आते हैं, उन्हीं का यानी आगे जाके आगे उनको फॉरवर्ड आगे बढ़ना उन्हें नहीं है जी। उन्होंने बढ़ना है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं, यानी ऐसा कुछ प्लान ही नहीं किया ना। मैंने कहा कि आपने जल्दबाजी में पीएसएल का इवेंट करा दिया कि हमने कराना है इस वक्त, क्योंकि आपकी चैंपियन जो आपका जो विंडो थी वो चैंपियंस ट्रॉफी में ख़त्म हो चुकी थी। अब आपके पास एक विंडो पड़ रही बच रही थी, उन्होंने पीएसएल कराने के बाद आप देख लें इस वक्त जो टीमें बनी हैं हाँ। पीएसएल की, उन्होंने जो सत्यानाश हुआ टीमों का, यानी लड़कों को पिक ही नहीं किया। आज कराची के मैच में देख रहा हूँ कि 3 में यानी खुर्रम शहजाद, आमिर जमाल, आज के मैच में आमिर जमाल को उन्होंने डाला कराची में, यानी कि 2 मैचेस में यूज़ ही नहीं किया। ये थे पेशावर ज़ल्मी में, वहाँ से छोड़ यहाँ पर आए, यहाँ भी कुछ नहीं हुआ। फिर अभी रिसेंटली पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में बात करूँगा। अभी मैंने लास्ट मैच देखा था कराची का,
जिसमें खुशदिल शाह से एक मिसफील्डिंग हुई, तो वहाँ बाकायदा कराची के जो ऑनर डायरेक्टर में से थे उनको लानते दे रहे थे, गालियाँ दे रहे थे। भाई ये आप अपने प्लेयर्स के साथ ये सलूक कर रहे हो। भट्टी साहब, डोमेस्टिक क्रिकेट भी लेटी हुई है, और जो अभी बात कर रहा था मैं आपसे, जैसे अभी आपने जी। बात की कि कम से कम जो हमारे यहाँ अकेडमीज चल रही हैं, जी जी उन बच्चों को जो है फ्री कर दिया जाए नेशनल बैंक हाँ। स्टेडियम में आए, वो स्टेडियम फिल कर देंगे। और फिर देखें तमाशाई जो है ना, आपको पता क्या हालात चल रहे हैं, आप जो है कुछ स्टैंड जो है आपको पता हाई फाई लोग भी हैं, जी हाँ, जी हाँ, कुछ जी स्टैंड ऐसे कर दें कि वो मखसूस कर जी दें हाँ, भाई जी हाँ, ये उसमें तो कम से फ्री हो ये आम पब्लिक के लिए ये स्टैंड फ्री हैं। तो ऐसा करें, ये है कि कम से कम हमारे स्टेडियम फिल हो। जैसे अभी आपने बात की, जब स्टेडियम फुल होते हैं तो प्लेयर्स जो है अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देते देता हैं। है। ये चीजें सब देख पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अच्छा, पता है। उसकी एक चीज़ ये भी देखी है मैंने अपना भट्टी साहब के, जब वहाँ से इतना दूर से लोग गाड़ियाँ पार करके और आते हैं स्टेडियम में, तो आप पानी की बोतल नहीं ले आ सकते, आप खाने के लिए कुछ नहीं करते। अमीर आदमी तो कहीं से भी बैठ के कॉल करेगा, वो बाहर जो बिल्कुल। विंडो लगी वहाँ से वेटर पहुँचा देता है, या फिर बॉक्स का सिस्टम है वो मिल जाता है, जो कि आपने खुद भी देखा। जी, जी। मगर जो लोग ज़्यादा बड़े पैमाने पे 80% तो जो वो आते हैं मिडिल तबका या फिर गरीब लोग आते बिल्कुल। हैं, तो वो ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं, तो उसके लिए क्या? ये मोहसिन नकवी साहब को ये सोचना चाहिए। उन्होंने कहा था कि मैं स्टेडियम में तमाम जो सहूलतें प्रोवाइड करूंगा, जी, लेकिन कम से मगर कम जो इतनी कॉस्टली है कि अगर पानी की इतनी बोतल ले जाए तो मिसाल के तौर पे 50 रुपए की, तो 100 रुपए की बोतल मिलती है। 100 रुपए की एक आप छोटा सा जो 10 रुपए का चिप्स का डब्बा है, वहाँ 150 रुपए का है। जी तो आप ये देखें, ये सरासर आवाम के साथ ज्यादती है। और जो तमाशाई बेचारा बड़ी मुश्किल से टिकट अरेंज करता है, हाँ टूर्नामेंट शुरू होने से पहले लोग जो है, बच्चे खासकर जो है क्रिकेट के शौकीन, वो अपनी पॉकेट मनी जमा करते हैं कि जी। हमने जो मैच होगा इस डेट को हमने मैच देखने जाना है। जी अब वो मैच देखने जा रहा है, घर से पानी की बोतल, एक लंच बॉक्स ले लिया। अब वहाँ जो आपका सिक्योरिटी स्टाफ है वो सारी चीजें उनसे ले लेता है। जी हाँ अब वो मुंह बांध के जो है, अंदर मुंह बंद करके बैठा हुआ है, वो मैच देख रहा है, पेट खाली है, तो क्या उसको तफरी आएगी? वो कौन सी एंटरटेन करने आया? जी। अब वो दोबारा तो नहीं सोचेगा बस आने वो का। कैमरे के सामने नजर आने के लिए, कि आपको पता है पैन होता है कैमरा जी। मुख्तलिफ साइड पे, तो वो सिर्फ खुश होके बस हाथ पैर हिलाने के बस लिए आते हैं, तो बस दुनिया देख ले बस उनको। बस और कुछ भी नहीं। क्या आप क्या समझते हैं? वो एक यानी मखसूस कुछ लोग आ रहे हैं। आप जैसा अभी जावेद भाई कह रहे थे, आपने कहा कि काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें मिल रही हैं। सिर्फ यही नहीं, मैंने अभी रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर देखा, जो बाहर जो स्टेडियम के बाहर जो दुकानें शॉप्स थी ना, उन्होंने भी रेट डबल कर दिया था पानी की बोतलों के और चिप्स वगैरह के, वो तिगने रेट ले रहे थे। जी अब एक गरीब आदमी कहाँ से अफोर्ड करेगा? तो एटलीस्ट इन चीज़ों को तो आप प्रोवाइड करो। आप अच्छा, मोहसिन नकवी पीसीबी साहब ने इस इतना बात तक को- होल्ड किया हुआ है कि आप देखें, जितने सहाफ़ी हजरात हैं उनको फुटेज बनाने की इजाज़त नहीं है, समझे ना। और अगर कुछ करना है तो आप स्टेडियम के बाहर जाया करें, साउंड बाइट वगैरह कुछ लेना हो, तो फिर आप एग्रीडेशन भी क्यों देते हैं? आप वही- कहते हैं भाई ठीक है, आपको अपना ऑनलाइन चीज़ें मिल जाया करेंगी, फुटेज भी वो देते हैं अपनी, हाँ, अपना सोशल मीडिया भी उन्होंने अपना बनाया हुआ है, और सिर्फ आते हैं सहाफ़ी, खाना खाएं और बैठ के देखें, और फिर ये भी एतराज़ करते हैं कि आते हैं यहाँ लोग गप्पे मारते हैं और चले जाते हैं, तो करें तो क्या करें सहाफ़ी? मोइन भाई देखें, साफ़ी जो है ना, आपको पता है कि उसका काम ही ये है कि उसने बारीकियाँ देखना, बारीकियां देखना है, उसने जो अच्छाइयां वो अच्छाइयां अच्छाई बतानी देखनी है, है। बुराई है बुराई बताएगा। जी अब आप उस पर इतनी कदगन लगा देंगे जी, कि वो सिर्फ, मैं ये देखता हूँ कि सिर्फ खाना खाने हम जाते हैं वहाँ, और सारी फिर फुटेज एतराज़ भी करते हैं खाना खाने आए हैं। खाना खाने हैं, और सारी फुटेज आप कोई एक पिक नहीं ले सकते। हाँ, तो यार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ़ी, भी आप लाइव नहीं जा सकते जी, किसी ने अगर मोबाइल खोला और कैमरा ऑन हाँ, ट्राइपॉड पे रखा तो जी आप नहीं आ सकते, हमारे पास से हम फुटेज भेजेंगे। तो फिर एग्रीडेशन का सिलसिला भी खत्म करेंगे। हाँ एग्रीडेशन खत्म कर दे साफियों को, कभी आप चंद लम्हों के लिए आ जाया करें हाँ। स्टेडियम, और हमसे जो जो चीजें लेनी है वो हम आपको जो है ना सेंड ऑनलाइन कर भेज दिया देंगे, करेंगे। ऑनलाइन भेज दिया करेंगे। तो साफी कहाँ जाएंगे? ये सहाफी ऐसा तबका होता है जो तस्वीर दिखाता है माशरे की। अगर क्रिकेट मैच लेटा हो भी रहा दे, है, खड़ा भी कर दे। खड़ा भी कर दे, अगर क्रिकेट मैच हो रहा है तो सहाफी वो चीज है, सहाफी वो बंदा है जो आपके मैचेस को बिल्कुल ऊपर ले जाएगा। और अगर सहाफियों के साथ ये होगा तो सहाफी कहाँ से वो मुस्बत चीजें देखेगा? उससे तो सारी मनफी चीजें ही नजर आएंगी ना। अब इतनी कदगन के बाद आपने, जैसे खुद आप जाते हैं, अगर गए एग्रीडेशन आपके पास है, आप सिर्फ खाना खाने के रवादार हैं वहां, और तो कुछ कर नहीं सकते। जी हाँ। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो भी उन्होंने जो रूल और जी। रेगुलेशन बनाए उसके मुताबिक होगी, आप किसी प्लेयर से नहीं बात कर सकते। तो सहाफी स्टेडियम क्या लेने जाए? अच्छा, मैं अभी विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफाई राउंड चल रहे हैं। सामान्य आपको मालूम है कि जैसे कि लाहौर में विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफाई राउंड मैंने स्टार्ट में बताया कि
पाकिस्तानी टीम ने जो है ना वो वर्ल्ड कप क्वालिफाई जो कि किया है, सितंबर में वर्ल्ड कप होगा इंडिया में, और पाकिस्तान टीम जो है उसने 4 मैचेस कंटिन्यू खेलते हुए और वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर लिया। मगर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड कप इंडिया में है, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और इंडियन क्रिकेट बोर्ड की ज़िद है कि जैसे उन्होंने हाइब्रिड मॉडल पे क्रिकेट ICC चैंपियंस ट्रॉफी खेली, तो इस तरीके से पाकिस्तान अब अपने मौके पे डटा रहेगा या नहीं डटा रहेगा, या सिर्फ मेंस क्रिकेट के लिए, इस हवाले से बड़ी साहब क्या देखते हैं आप? पहले तो मकसूद भाई पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम को मुबारकबाद, उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी जी कि कंटिन्यू 4 मैच जीतने के बाद क्वालिफाई कर लिया जी है। हाँ अब जो है उनके टिकट बिल्कुल ओके होंगे, वर्ल्ड कप वुमेन्स जो इंडिया में होने जा रहा है दिसंबर में, जी वहाँ जाके उन्होंने खेलना। लेकिन जैसे अभी आपने निशानदेही की है कि हमने जो हाइब्रिड मॉडल पे तकरीबन 2 से 3 साल जो है हमने इंडिया में खेलना ही नहीं जी है। हाँ और अगर आपने मेंस टीम के साथ ये सारे मुआहदे की आया, उनमें कोई ऐसी शिक भी थी कि हमारी वुमेन्स अगर जी हाँ वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करेंगी तो वो भी जो है न्यूट्रल वेन्यूज पे खेलेंगी। जी हाँ ये एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए सवालिया निशान है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वुमेन्स क्रिकेट के हवाले से कोई भी पॉइंट नहीं लिखे थे तो इसका मकसद ये कि आपको अपनी वुमेन्स क्रिकेट टीम पे एतमाद नहीं था कि जी हमारी टीम जो है क्वालिफाई कर जाएगी जी इंडिया जी के लिए। तो माशाल्लाह जिस अभी तरीके से हमारी टीम ने परफॉर्मेंस दी जी है, जी इन्होंने और भी जो हमारी पाकिस्तानी बच्चियां हैं उनमें क्रिकेट का एक जुनून पैदा कर दिया है। बड़ी साहब अभी जो सूरत हाल थी, आपसे खालिद परवेज साहब आपसे भी पूछूंगा ये सवाल, जी आप इस पर भी लड़ाई वजह सा। अभी मलेशिया में अंडर 19 विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप था फरवरी में, और पाकिस्तानी विमेन टीम जो है वो अपने सेकंड राउंड तक नहीं पहुंच सकी, और एकदम आके टीम ने हमारी जस्ट मारी और टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गई। जी खालिद परवेज साहब, फिर मैं बड़ी साहब से बात। उस वक्त जो अंडर 19 में जो आपकी ऐसा सिलेक्शन क्या जोश और क्या वहाँ चिराग जो आ गया आपके कोचेज वगैरह इन्होंने यहाँ चेंज किए, जुनैद खान को लेकर आए, जी उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स किए। वहाँ जो उस वक्त वो मामला थे वो ऑलमोस्ट पॉलिटिकल यानी वो पर्ची सिस्टम चल रहा था, तो कहाँ से परफॉर्मेंस जल्दी जल्दी पकड़ के टीम भिजवा दी गई और भेज दिया, अंडर वो 19 यही क्रिकेट टीम खाना बनवा पूरी पूरी की इन लोगों ने, और कुछ भी नहीं। और यहाँ अभी जो ये जो पाकिस्तान टीम ने जो परफॉर्मेंस दी है वुमेंस ने, तो काफ़ी मेहनत की है मैचेस, यानी खुसूसन जुनैद खान ने इनके ऊपर काफ़ी स्ट्रगल की, उनको आगे लेकर आए। बेसिकली आप देखें एज ए कोच, आप सिर्फ एक चीज़ माइंड में डाल दें कि आपने जीतना है, अब आप परफॉर्मेंस करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। जी बड़ी साहब, बिल्कुल खालिद 19 भाई की सही टीम कह गई रहे जिस हैं। तरीके से और जी। एकदम जस्ट मारा है पाकिस्तान टीम ने। वो तो मकसूद भाई वही जैसे ही बात करें, वो तो पकड़ दकड़ के टीम उन्होंने भेज दी थी। वो आपको पता है क्वालिफाई पहले राउंड में ही बिल्कुल वो हार के वापस आ गई थी। हाँ लेकिन उसके बाद जैसे अभी बात हो रही थी, हमने जो है वुमेन्स क्रिकेट टीम का जो स्टाफ है उसमें चंद तब्दीलियां की। हमने प्लेयर्स जो डिजर्व करती थी हमने उनको चांस दिया। उन प्लेयर्स ने आके फ्रंट से, फातिमा सना को देख लें, जी कप्तान बनाया, फ्रंट से लीड कर रही है। जी आलिया रियाज आउट ऑफ फॉर्म थी, उन्होंने आके इस टूर्नामेंट में रन वेस्ट इंडीज जैसी वेस्ट इंडीज टीम के हैवी खिलाफ। टीम को मारा है। और ये हैवीवेट पंच जो है बाकी ये स्कॉटलैंड भी अच्छी टीम है बहुत। स्कॉटलैंड भी जी, जी, अच्छी कोई- है, सारी टीमें अच्छी आई हैं वर्ल्ड कप। देखें जो क्वालिफाई करने आया सारी टीमें अच्छी। लेकिन आपको जो क्रेडिट हमारी प्लेयर्स को देना होगा, मुनीबा होगी, आलिया रियाज होगी, रामन शमीम होगी, डियाना बेग ने बहुत जी, अच्छी जी। बॉलिंग की, निशरा सिंधु ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो इनका जो है एक विनिंग कॉम्बिनेशन जो पहले मैच से बना था वो आखिरी चौथे मैच तक रहा है। और इंशाल्लाह आगे जो मैच आने वाला ये वो भी अनबीटन ही जाएंगे। और इन्होंने एक तारीख रकम कर दी पाकिस्तान वुमेन टीम के लिए, और एक वुमेन्स के लिए एक नया हॉप क्रिएट कर दिया है कि आप भी जो है आए ग्राउंड्स में आए, अपनी बच्चियों को लेकर आए। और इंशाल्लाह जिस तरीके से ये हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रही है, और आने वाले दिनों में देखिए और भी बहुत सी फातिमा सना, डियाना बेग, आलिया रियाज बहुत जल्द जो है हमारी टीम को मुयस्सर आने वाली मैं है। थोड़ा सा एक ब्रेक ले लूँ, फिर इसके बाद आपसे जी। दोबारा कंटिन्यू सिलसिला जारी रखूँगा। आपको पता है जैसे कि नेशनल गेम्स जो हैं वो अताब का शिकार हैं, पोस्टपोन हो गए। अब देखना ये है कि क्या स्ट्रेटजी की जाएगी और नेशनल गेम्स को आइंदा किस तरीके से दिखाया जाएगा। हमारे खिलाड़ी बहुत मायूस दिखाई देते हैं। वैसे ही मुल्क में स्पोर्ट्स का बड़ा जो है आपको पता है खचमचाई लगी हुई है। दो फेडरेशन है, दो एसोसिएशन बनी हुई। नेशनल गेम हॉकी का जो हाल है इस वक्त वो सबके सामने है, और उम्मीद करता हूँ कि कुछ अच्छा हो। एच नाउ टीवी चैनल की जानिब से खेल कर जीत जो प्रोग्राम है उसमें मेरे साथ जो एक्सपर्ट हैं खालिद परवेज साहब और जावेद इकबाल भट्टी साहब, जो कि बहुत ही काफ़ी अरसे से स्पोर्ट्स से वाबस्ता है और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे अपने तज्जिए तबसरे करते हैं। और मैं समझता हूँ कि इन लोगों की बहुत अच्छी बातें जो हैं वो आप लोगों ने सुनी होंगी और देख भी रहे होंगे। अब बात यह है कि PSL का जो आज मैच चल रहा है कोयटा और कराची का,
तो उसमें आप क्या देखते हैं बड़ी साहब के कौन सी टीम जो है वो विन करेगी? ये तो कहना कबल वक्त होगा, लेकिन ये है कि जैसे 10 ओवर्स हुए और तकरीबन 94 रन उन्होंने कर लिए हैं जी जी, और 4 4 खिलाड़ी आउट मैन हुए। आउट हो गए। अब अगर नीचे से अगर 1-2 अच्छा स्पेल बॉलर का चल जाता है, अगर इनके 2 प्लेयर और गिर जाते हैं तो फिर कराची जो वो बैकफुट पे चली जाएगी। यहाँ कम से कम आपको 200 प्लस रन्स करने हैं और जो होते हुए नजर भी आ रहे हैं। अगर 10 ओवर में आपने 100 हमले कर लिए हैं तो पिछले 10 ओवर में 125 रन भी बनते हैं। अब बैट्समैनों पे डिपेंड करता है कि आया ये कराची किंग्स जो है स्कोर बोर्ड पे जो है कितना बड़ा मजमूआ लगा सकती है, और जो टीम पहले बैटिंग करते हुए स्कोर बोर्ड पे 200 प्लस लगा लेती है तो दूसरी टीम के प्लेयर जो होते हैं वो स्कोर बोर्ड देखते हुए वैसे अंडर प्रेशर आ जाते हैं और इनके जो बॉलर्स हैं वो हावी हो जाते हैं। हाँ, क्या कहेंगे आप आज के मैच के हवाले से? इसके वाले से राइट नाउ तो पोजीशन खराब है कराची की, मगर मैं बिलीव कर रहा हूँ कि आज की जो बॉलिंग साइड है ना कराची की, वो बड़ी अच्छी है। अच्छा, मीर हमजा को लिया इन्होंने, हसन अली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लास्ट मैच भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की, फिर अब्बास अफरीदी है, फिर नबी को इन्होंने आज शामिल किया एज इसमें। अभी सिर्फ टोटली इनका डिपेंड कर रहा है कि हम ये 180 प्लस भी अगर पाक ये लेगी कराची तो यानी जीत जाएगी कराची की टीम। अच्छा ये बताइए बड़ी साहब, ज़्यादा जो मज़े की है ना, अभी मैं बात कर रहा था, मैं नाम नहीं लूँगा वरना बहुत सारे लोग जो है इस पे एतराज़ करेंगे। एक बहुत ही नामी गामी क्रिकेटर से बात कर जो कि आपको पता भी है मुझे। और जब मैंने उनसे कहा कि इस पीएसएल के हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, तो उन्होंने इतना मायूसी वाले अंदाज में मुझसे कहा कि आप दूसरे किसी मौजू पे बात करें या मेरे से मुतालिक जो हो बात करें, मगर क्रिकेट से मुतालिक बात ना करें। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अगर कोई बात करूँ क्रिकेट से तो दीवार पे सर मारने के मुतरादिफ है। क्या कहेंगे आप? मकसूद भाई आप यहाँ से देखें, वो पाकिस्तान का लेजेंड ओपनर था, जी, अपने टाइम का लेजेंड ओपनर था, और उनके ये अल्फाज यानी कि क्रिकेट को कितना उन्होंने खेला, अपनी जिंदगी में सारी क्रिकेट ही खेली, जी हाँ, और आज उनके ये अल्फाज कि मैं क्रिकेट पे बात ही बात नहीं नहीं करना करूँगा। चाहता, और उन्होंने आपको ऑफर की जी, कि किसी भी आप टॉपिक पे मुझसे बात करें, जी, और आपको उन्होंने रिस्पेक्ट दी जी, कि जी, भाई आप बिल्कुल। किसी मौजू पे बात करें, मैं आधा घंटा मैंने 2 उनसे घंटे कहा कि कुछ मिनट, उन्होंने कहा कि कुछ जब देना ही है तो फिर मैं आपको पूरा 1 घंटा क्यों ना दूँ? तो मकसूद भाई यहाँ उनके जो ख्यालात थे, जी, जी। अगर उन्हीं को आप जो तमाशाई हैं या आवाम है उनसे मैच करें तो तकरीबन मिलता जुलता रुझान है। ये सारी चीजें आपको पता है कि ये हो रही हैं। अच्छा ये बताइए 92 वाले जो है 92 का वर्ल्ड कप जो जी। जीत के आई थी टीम, वो सबसे ज़्यादा मज़े में है। बड़ी साहब फिर आपसे ही बात करूँगा इस हवाले से। जी खालिद परवेज़ साहब। भाई वो 92 में भी मजे में थे, हाँ, अब तो कुछ ज्यादा ही मजे में हो, अच्छा, और इस वक्त टोटली मोनोपोली उन्हीं की चल रही है। हाँ। 92 वाले भी और कुछ अभी 2000 वाले भी, ये भी बीच में शामिल है, जी, जी। जो उनके आगे पीछे घूमते थे ना। अब ये भी आप आज रिसेंटली आज का भी एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट आया, अगर मुझे इतना इंटरेस्ट होता तो मैं चेयरमैनशिप क्यों ना ले लेता। अच्छा, बड़ा अच्छा है, आपने शायद सुना होगा, अच्छा, स्टेटमेंट अच्छा। आया जी, जी, गिलगित जी, में जी, जी, वहाँ जी, उन्होंने दिया। जी, जी, तो यहाँ हर बंदा इस वक्त राइट नाउ कुर्सी के पीछे भाग रहा है, जी, और आपको मैं बता दूं कि हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है इस वक्त वाहिद इदारा है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। जी हाँ। तो अब जिसको हर किसी को एक हवस है कि मैं यहाँ जाकर चेयरमैन बन जाऊँ, यहाँ मुझे कोई भी एक डायरेक्टरशिप मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, मुझे देखिए, ये और आपकी मैं पैसा कमाऊँ। आपकी बात सही है। ये खालिद भाई ये देखें, ये हर किसी की अपनी अपनी सोच है, ये आपकी सोच हो सकती है कि हम्म। हर कोई ये चाहता है कि मैं जाऊं और पैसा ही कमाऊं, ऐसा भी नहीं है। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे भी बोर्ड के चेयरमैन गुजरे हैं, आप उनकी मिसालें दे सकते जी हैं। हाँ। ऐसे ऐसे प्लेयर गुजरे हैं हमारे चेयरमैन, और ऐसे ऐसे सिलेक्टर भी जो गुजरे हैं। खानदानी है वो मैं समझता हूँ क्रॉस नहीं करता उन चीज़ों हाँ, को। तो उन्होंने आरिफ अली खान अब्बासी एक बड़ा नाम था बिल्कुल जिसने देखिए, वर्ल्ड कप करवाया, अब खुद सब बिल्कुल आपके सामने है। देखिए तो हमारे एक सीनियर फास्ट बॉलर, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी, एटलीस्ट आप सिलेक्टर उसको लेकर आए जो करंट क्रिकेटर्स में उनमें 15 साल का गैप हो। जिसके बच्चे ना खेल लो। हाँ, अभी आपने जैसे वो पहले आपने मिसबा को बनाया, बता दिया। हाँ, ठीक है, फिर वहाब रियाज को लेकर आ गए, वहाब रियाज ने क्या टीम का सत्यानाश किया। आपका और शादाब को देखिए किस तरह आप से लेकर यूएसए आए। जैसी टीम से हार गए। हाँ, कि सुसर को ऑफर हुई और मालिक सुसर ने कहा कि नहीं जी मेरे दामाद को अगर इन करेंगे तो मैं फिर बाद में टीम के साथ अटैच दूंगा। देखे तो जब शादाब- बाबर कैप्टन थे तो कह हाँ। रहे थे दोस्ती यारी टीम, जी अब तो सुसर दामाद टीम चल रही है सर हाँ, राइट नाउ। हाँ। दो सुसर इस वक्त एक्टिव है अपने दामादों के लिए, फिर कुछ और भी कप्तानी का झगड़ा अभी बांग्लादेश सीरीज आ रही है, तो क्या देखते हैं बड़ी साहब?
देखें, कप्तानी में अगर आप T20 की तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो एक ऐसी जगह है जो अभी फिल होनी है। और देखें जिस तरीके से मकसूद भाई, देखें हम यहाँ सिर्फ तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह भी कर सकते जी हैं। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। आप देखें जिस तरीके से इस PSL में शाहिन शाह अफरीदी जो है हम्म। एज ए कप्तान फ्रंट से लीड कर रहा है अपनी टीम जी को, वो जिस तरीके से बॉलिंग चेंज कर रहा है और प्लेयर्स के साथ जो उसका रवैया है, जिस तरीके से फील्ड सेट कर रहा है, तो एक बिल्कुल बदला सा, और जो उसका स्पेल है, पहले 2 ओवर्स का स्पेल है, वो लग रहा है जो स्टार्टिंग में शाहिन शाह अफरीदी आया था वही जो उन्होंने स्पेल किए अरे हैं। भट्टी साहब, ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये आपका एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि अभी ओलंपिक हुए हैं, T10 क्रिकेट होने वाली है, तो फिर क्या हमारे खिलाड़ियों का स्टैंडर्ड और मेयार यही होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ 2-2 ओवर फेंकेंगे, उस पर आप टीम चलाएंगे? जो शाहिन शाह अफरीदी हो गए, जो हमारे दीगर बॉलर्स हैं, वो सिर्फ 2 से 4 ओवर के बाद हाफना शुरू हो जाते वाली वो बात। जो ये तो PSL का तो एंटरटेनमेंट का इवेंट है। आप आपने जो क्या देखते परफॉर्मेंस हैं दी आप? वहां तो क्वालिफाई करते हुए नजर नहीं आ रहे आप जी, हाँ, ये ओलंपिक्स में। ओलंपिक में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ओलंपिक में इंशाल्लाह क्वालिफाई कर लेंगे, अभी बहुत दूर है और हमें जिस नंबर पे आना है हम आ जाएंगे। लेकिन जैसे मकसूद भाई आपने ये कहा ना कि ये 2 ओवर का या 4 ओवर का, असल मसला ये देखिए, है नहीं कि वो 10 ओवर, देखिए हमारा भट्टी जो साहब 10 ओवर का मैच होगा, तो उसमें 1 ओवर ज्यादा, 2 ओवर एक प्लेयर बॉलर जो 2 दो ओवर ही फेंकेगा 2 ना, ओवर फेंकेगा। तो अब 2 ओवर का स्टेमिना लेके जाएंगे हमारे खिलाड़ी। देखिए मकसूद भाई, असल मसला टेस्ट तो देखें, खत्म ही हो गया ना। हमारी मैं- टीम टेस्ट में कहाँ खड़ी हुई है, आपने खुद देख लिया। मैंने देख, लेकिन पता है 8 क्या में 90 नंबर पे हमारी टीम खेल बिल्कुल रही है, है। लेकिन इसमें देखें आप प्लेयर्स को ज्यादा कसूरवार नहीं ठहरा सकते। आपकी जो ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट थी, जो आप 4 रोजा मैचेस खेलते थे, आपने वो बिल्कुल खत्म कर दिए। और टेस्ट आपको पता है कि हमें मिलते ही कितने, जी और जो भी हमारे लेजेंड बॉलर बने हैं वो सबसे ज्यादा 4 रोजा मैच खेलते जी थे, हाँ, 6 रोजा मैच जी हाँ, खेलते थे या टेस्ट क्रिकेट जी खेलते। हाँ, जब तक आप ये नहीं खेलेंगे तो आपकी टांगे, आपके पट्टे, आपके घुटने, ये चीजें तो मजबूत होगी। अगर अभी जैसे आप बात कर रहे हैं कि T10 में 2 ओवर जी और T20 में 4 ओवर, 4 ओवर। तो बॉलर्स क्यों मेहनत करेगा? हाँ, वो क्यों टायर 2-2 जी शुएब हाँ, अख्तर की तरह पीछे जी हाँ, लेके ग्राउंड के राउंड लगाएगा? हाँ, उसको पता मैंने 4 तो ओवर जी कराने। हाँ, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे। हाँ, अगर आपने लॉन्ग टर्म मंसूबे बनाने हैं, अपने प्लेयर्स को जो पहले हमारे स्टार गुजरे उसी तरीके के अगर स्टार देखने हैं, तो आपको दोबारा जो है फोकस करना होगा आपकी 4 रोजा क्रिकेट पे, आपके टेस्ट मैचेस पे। आप भाई ये सूबों के दरमियान जो टीमें बनी हुई हैं, अभी जैसे ये खत्म होगा PSL, आप तमाम बड़े बड़े शहरों की टीमें बनाएं, जी हाँ, उनके जो है 3 रोजा मैचेस करवाएं। हम्म, अब 3 रोजा मैचेस करवाएंगे तो रिदम में आएंगे, बॉलर भी रिदम में आएंगे, बैट्समैन की स्किल्स जो है वो भी अच्छी हो जाएंगी, उन्हें पता चल जाएगा कि मैंने विकेट पे स्टे करना है। अब 20 ओवर में किसने स्टे करना है या T10 में किसने स्टे करना है? अगर सिर्फ यही क्रिकेट है तो ये जेंटलमैन गेम तो रहा ही नहीं ना। अब तो बिल्कुल बल्ले घुमा रहे कहीं इधर। और पहले कहते थे किताबी क्रिकेट खेली जाती है, अगर इंग्लैंड में क्राउड आता तो सूटेड बूटेड टाई लगाकर आता जी था, हाँ, जी हाँ। और अब आप देखते हैं कि जिसके ऊपर कैमरा जाता है तो बस वही अल्लाह है। माफ करे वो अच्छा, अच्छा, एक और चीज पूछूंगा। आजकल जो स्पोर्ट्स रह गई है हमारे पास, वो ज्यादातर वेटरन्स की क्रिकेट और वेटरन्स की हॉकी चल रही है, और जो प्रॉपर स्पोर्ट्स जो ग्रास रूट लेवल पे होनी है वो नहीं हो रही। तो क्या कहेंगे खालिद साहब? उसका अच्छा, ये अपना अच्छी बड़ी बात हुई। जब से अब ये बैटिंग स्टार्ट हुई ना, जी, जो कुछ क्रिकेट बची थी हमारी वो भी वो भी खत्म हो, खत्म। टोटली खत्म हो गई। यानी अभी हमारा जो स्कूल का बच्चा है उसके पास क्रिकेट है नहीं। आप देखिए बच्चे स्कूल में जाते हैं, एटलीस्ट आप उनको सैटरडे संडे वाले दिन तो ग्राउंड प्रोवाइड करें। जी हाँ, जी हाँ, अब ग्राउंड हमारा एक ग्राउंड 15-16 हज़ार रुपए का, उस पे भी एक यानी माफिया यहाँ काम कर रहा है। जी हाँ। बड़े बड़े साल के मल्टीनेशनल 12 महीने ग्राउंड बुक रहते हैं, समझ नहीं आता बड़े बच्चे बड़े खेलने जाए तो मल्टीनेशनल कहाँ कंपनीज को जी। लाखों रुपया लेके भेज दिया जाता जी है। हाँ, अब जी वो हाँ। अपनी मर्जी से बेचते हैं ग्राउंड को, सब कुछ करते हैं। आपका बच्चा कहाँ जाए? जी हाँ, इससे पहले तो हम पहले ही वो पुराना सिस्टम अच्छा था कि बच्चे खेलते थे इधर उधर। एक ग्राउंड में 10 जगह से बॉलें आ रही हुई थी, वो मुझे पता है। सामने जब भी हम छोटे थे, हम क्रिकेट खेलते थे, तो हम ये देखते थे कि एक ग्राउंड में 5-5, 6-6 पिचेस होती थी, और हर तरफ से मालूम है जी बच्चों का सर नजर आते थे, खिलाड़ी यानी खेलते नजर आते थे। उसमें हॉकी भी हो रही थी एक साइड। मुझे अच्छी तरह याद है, मंसूरा ग्राउंड पे जो बिल्कुल। फेडरल बीर है 16 जी। नंबर पे, मैं हॉकी वगैरह क्रिकेट जाता था, तो मालूम है जी इतना लोग क्रेज था। और खासतौर से छुट्टी वाले दिन तो यानी कि बॉल आपकी बॉल गुजरी है, दूसरी बॉल गुजर रही है, आप समझ जाते हो किसकी बॉल कौन उठाएगा। और मकसूद भाई थोड़ी सी आपका तकलामी, और उन्हीं जो आप कह रहे हैं ना, सारी सर और इधर से बॉल उधर जी। से बॉल, वहीं से प्लेयर निकलते थे। और कभी लड़ाई झगड़ा कभी नहीं देखा लड़ाई मैंने, झगड़ा जी, नहीं होता था, वहीं से कराची के प्लेयर निकलते थे
और बाहर की विकेटों पे जाके कराची के प्लेयर जो है तो बिल्कुल कामयाब होते थे, जी क्योंकि आप यहाँ खेलते थे सीमेंट जी पे। हाँ, आपने जब से सीमेंट की विकेटें खत्म कर खत्म दी, की है। कराची से कोई भी मैचवर बैट्समैन नहीं आ रहा। भाई जबकि देखें, दीगर ममालिक में जो सीमेंट की पिचेस जो रखी गई है वो इसलिए रखी गई कि आपको प्रैक्टिस उस पर भी कराते हैं, बॉल बहुत फास्ट आता है और यानी क्या बोलते हैं बैट्समैन को भी खेलने प्रॉब्लम होती है, भाई बॉलर को मार्बल बॉल रख दिया, अब तो मार्बल रख दिया है। जी जी जी, तो बिल्कुल अब तो ऐसे ही। मार्बल रख दिया है, तो मैं समझता हूँ कि उससे उनका आई जो है ना वो आंखें बड़ी इस्तेमाल Eyesight। करते हैं, आई साइड बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं, बॉडी लैंग्वेज उनकी कुछ जो होती है countries वाकई में में लगती है खिलाड़ी मैट है। बिछा के मैट बिछाते हैं, मैट के ऊपर प्रैक्टिस कराते हैं, मैट जी। पे आपका गेंद बट हमारे पास जी वो अगर अच्छा पूछते भी हैं जब भी कोई कॉल है किसी खिलाड़ी की, मैच किस ग्राउंड में हो रहा है, अच्छा सेमीटेट है उसे टर्फ है कि टर्फ, हाँ फिर मैं आ जाऊंगा सेमीटेट पे आने डरते नहीं पहले, जबकि हम सब सेमीटेट पे खेला करते थे जी। टर्फ पे तो आके उन्होंने सेल्फी ही बनानी है। हाँ यानी आपने मेंटली बच्चों को वो कर दिया कि वो आते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में आके 2 सेल्फियां बनाई, चलो भाई तुम खेल लो, ये कर लो, यही एक अजीब ही फिर चल रहा है। फेसबुक पे कामयाबी है बस, बस यही है, ग्राउंड और में कुछ भी। कामयाबी नहीं है। जी आप बड़े जो साहब। मकसूद भाई, टैलेंटेड लड़का है उसको आने नहीं दे रहे। अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान बोर्ड ने ये पीएसएल से पहले जो टूर्नामेंट कराया जी। रीजन का सब कुछ, मैं कहता हूँ वेस्ट ऑफ टाइम, हाँ। वेस्ट ऑफ मनी। उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम पसंद आया होगा। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मकसूद अहमद को खेल कर जीत प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।